नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय। स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमको डायबिटीज़ अगर है तो क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। वैसे मैं जो बताने वाला हूं ना, अगर आप वो डायबिटीज़ आपको नहीं है तब भी उसको फॉलो करते हैं तो कभी डायबिटीज़ आपको नहीं होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि डायबिटीज़ क्या है। तो डायबिटीज़ एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी पोजीशन होती है जिसमें इंसुलिन हार्मोन सही से काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से बॉडी की जो कोशिकाएं हैं वो ग्लूकोज को एनर्जी के फॉर्म में यूज़ नहीं कर पाती हैं, उसे बदल नहीं पाती हैं और ब्लड शुगर लेवल आपका बढ़ जाता है, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है वो आपके सेल्स में नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड में रह जाता है। अब इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है डायबिटीज़ की। और ये डायबिटीज़ मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। इसे मधुमेह भी कहा जाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ यानी शरीर में इंसुलिन बनता ही नहीं है, आपका पैनक्रियास काम ही नहीं कर रहा है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज जो ज़्यादातर लोगों में होता है कि शरीर का इंसुलिन सही से काम नहीं कर पा रहा है, यानी या तो कम मात्रा में बन रहा है या जो बन रहा है वो यूजेबल नहीं है। अब ऐसे कंडीशन में यहाँ पे मैं डिटेल तो नहीं करूँगा कि डायबिटीज़ क्या है, कैसे होता है, पर इतना ही समझिए कि इंसुलिन का हेरफेर हो जाता है। ऐसे चक्कर में अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई है तो क्या करना चाहिए, यानी आपको क्या खाना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट टू ईट, क्या आप खा सकते हैं। तो आप खा सकते हैं होल ग्रेन यानी अनाज आपको खाना है, जैसे ओट्स, ब्राउन राइस, दलिया और मल्टीग्रेन आटा। मल्टीग्रेन आटा का मतलब कई चीज़ों के आटे को कई चीज़ों को मिक्स करके जो आटा बनाया जाता है। साथ में ग्रीन वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं, जैसे पालक, मेथी, तोरी यानी तरोई, परवल। फ्रूट्स में आप खा सकते हैं एप्पल, गुआवा, पपाया, जामुन और कुछ लो शुगर फ्रूट्स आप ले सकते हैं आप डायबिटीज़ के अंदर में। ध्यान रखें एक चीज़, अभी मैं आपको एक मिथ के बारे में बताऊंगा, वीडियो में लास्ट में बने रहिएगा ताकि आपको वो मिथ के बारे में पता चले। अगला आप प्रोटीन रिच फूड ले सकते हैं, जैसे दाल, चना, पनीर, टोफू और स्प्राउट यानी उगे हुए अनाज ही कह सकते हैं। इसके अलावा हेल्दी फैट्स आप ले सकते हैं, जिसमें ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, आलमंड्स और वॉलनट्स होते हैं। साथ में आप वाटर इनटेक करिए, करीब 8 से 10 गिलास आप पानी डेली पीजिए, ये आपको पीना है। अभी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको क्या नहीं खाना है। तो आप क्या ना खाएं, तो आप शुगर और स्वीट की चीज़ें ना खाएं, जैसे चीनी, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक और पैक्ड जूस। साथ में वाइट राइस और मैदा ना खाएं। मतलब कम खाएं मैदा अगर आप खाना चाहते हैं, या वाइट राइस। अगर आपका शुगर हमेशा बढ़ा रहता है तो ना ही खाएं। जैसे ये क्या करते हैं, ये जल्दी से ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं। इसी के साथ में फ्राइड फूड ना खाएं, जैसे समोसा, कचौरी, चिप्स, पकौड़ी। ये सब बैड फैट होते हैं, बढ़ते हैं आपके बॉडी के अंदर में, प्रॉब्लम करते हैं। इसके अलावा बेकरी के आइटम जैसे केक, पेस्ट्री, बिस्किट्स, इन सब में शुगर होता है, इसको नहीं खाना चाहिए। एल्कोहल और स्मोकिंग नहीं लेनी है, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंट को ये बढ़ाते हैं, फिर इंसुलिन सही से काम नहीं करता है। बहुत ज़्यादा साल्ट ना खाएं, क्योंकि बीपी बढ़ सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं खानी है। और कुछ ऐसे फ्रूट जिनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर होता है उनको ना खाएं। जैसे कोशिश करें कि केले को ना खाएं, ठीक है, केला नुकसान करेगा आपको। अंगूर भी कई कुछ हद तक नुकसान ही करता है, तो नहीं खाना चाहिए। कुछ लाइफ स्टाइल टिप्स और कुछ समरी आपको बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान से सुनिए। होता क्या है, कई बार लोग कहते हैं कि हमको हर चीज़ में तो शुगर होता है, हर चीज़ में चीनी होती है, चाहे वो रोटी हो चाहे चावल हो, तो क्या क्या खाएं क्या ना खाएं। तो चावल और रोटी ये दो अलग चीज़ें हैं, जिसमें से चावल को रोका जाता है, रोटी को क्यों नहीं रोका जाता है। तो दोनों में शुगर होती है, मैं मानता हूँ ग्लूकोज होता है। पर देखो रोटी ऐसे होती है, रोटी में जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं कुछ इस तरह से लगे होते हैं, जबकि चावल में या चीनी में कुछ इस तरह के लगे होते हैं, है ना। यानी कहने का मतलब ये एक तरह से कॉम्प्लेक्स और ये एक तरह का सिंपल पॉलीसेकेराइड होता है। इसको तोड़ना आसान होता है, जबकि इसको तोड़ना थोड़ा सा कठिन होता है। तो जो तोड़ना थोड़ा सा कठिन होता है वो
कार्बोहाइड्रेट्स आप खा सकते हैं, क्योंकि वो आपके बॉडी के अंदर में ना ऐसे बहुत तेज़ी से ग्लूकोज की मात्रा को नहीं बढ़ाते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ाते हैं, जो आपके लिए खतरनाक नहीं होती है। तो ऐसा कोई नहीं है कि हर चीज़ में शुगर है तो क्या खाएं क्या ना खाएं, तो इस चीज़ का आपको भी ध्यान रखना चाहिए। क्या लाइफ स्टाइल आपको टिप्स फॉलो करना है? सिर्फ देखो, खाना उल्टा सीधा ही खाना ज़रूरी नहीं है, लाइफ स्टाइल ज़रूरी होती है। जैसे आपको रोज़ाना 30 मिनट वॉकिंग करनी है, योगा करना है, साथ में समय पर खाना खाएं, स्ट्रेस को कम रखें, मेडिटेशन करें, रेगुलरली ब्लड शुगर लेवल चेक करें, डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन या इंसुलिन लें, और सबसे ज़रूरी बात, खाने को हमेशा छोटे छोटे पोर्शन में खाएं और रेगुलर इंटरवल में खाएं। हो कोशिश करें कि दिन भर में 5 बार खाएं, 200-200 ग्राम करके। तो ये चीज़ अगर आप करते हैं तो आपकी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं, ठीक तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि हो जाएगी, आप हाँ उसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।